सबसे पहले हमें समझना है कैश बुक। अब हम लोग करने क्या वाले हैं फ्रेंड्स, कैश बुक पढ़ेंगे पहले, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और उसके इमीडिएट बाद हम लोग बीआरएस स्टार्ट करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये दोनों रिलेटेड टॉपिक्स है, तो आपको पहले कैश बुक समझ लेना है, उसके बाद हम बीआरएस पे आगे बढ़ेंगे, फिर पेटी कैश बुक और परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो बुक्स होती है उस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो पहले कैश बुक, हमें चैप्टर खत्म नहीं करने, हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेने, क्योंकि एक बार अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो चैप्टर्स तो बहुत इजीली खत्म होते हैं ना। तो पहले कैश बुक मतलब सब्सिडियरी बुक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सब्सिडियरी बुक्स पार्ट 1 इज टोटली बेस्ड ऑन कैश बुक, ठीक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। उसके बाद हम सीधे नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे बीआरएस पे, और उसके बाद फिर से हम सब्सिडियरी बुक्स पार्ट 2 पे आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेटी कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैश बुक। तो यहां पे क्या होता है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट, ये जो कैश बुक होता है ये एक अकाउंट के फॉर्म में प्रिपेयर होता है। हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है, हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज इट सर्व्स ड्यूअल पर्पस ऑफ बुक ऑफ एंट्री एंड लेजर अकाउंट। मतलब जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो वो जर्नल का भी काम करता है, वो लेजर अकाउंट का भी काम करता है, एक साथ दो दो काम करता है। एंड हेंस इफ कैश बुक इज मेंटेन्ड देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्रीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। मतलब अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो ना ही हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है, ना ही हमें कैश अकाउंट फिर से लेजर में प्रिपेयर करना है। देखो कितना इजी हो जाएगा, एक कैश बुक बना दो तो ना ही जर्नल एंट्री पास करना है, ना ही अलग से लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अब कैश बुक क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब ये डबल कॉलम कैश बुक में जनरली कैश और बैंक की अकाउंटिंग होती है, बट आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम या फिर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, तो आपको वो डबल कॉलम में वो बनाना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक मतलब एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। ठीक है, और ये देखो ये अकाउंट है, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। फिर से ये देखो डबल कॉलम कैश बुक में भी क्या है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है ना। अब ये कैश अकाउंट का भी काम करता है, बैंक अकाउंट का भी काम करता है। और ये ट्रिपल कॉलम में क्या है, देखो फिर से ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का काम करता है, डिस्काउंट हमें अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब कैश बुक मतलब कैश अकाउंट, डबल कॉलम मतलब कैश बैंक अकाउंट या फिर कैश डिस्काउंट या फिर बैंक डिस्काउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो डबल कॉलम कैश बुक मतलब कैश और बैंक अकाउंट, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब कैश बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा अपना सिंगल कॉलम कैश बुक पे। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया हुआ है, पेज नंबर है बेटा उसका, पेज नंबर 184 से लेकर तो वो है आपका 191 तक। ठीक है, तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। सो क्या दिया हुआ है, मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,95,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर जावेद, ब्रैकेट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। इसने हम कौन है, अभी बिजनेस है, हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें हर समय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो हमारे पास जावेद से पैसा आया, तो अब इसमें आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से भी अकाउंटिंग कर सकते हो, या फिर एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम मतलब मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो। बट मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई हम लोग मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उससे हमारे आगे के चैप्टर्स बहुत इजी हो जाते हैं। बट आपको, आपकी इच्छा है, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना है या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है। ये और कैश बुक एकदम सिंपल है। बेसिकली इसमें क्या है कि भाई कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है बिजनेस से। दूसरी बात, जो बैंक होता है तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है या बैंक से पैसा डिडक्ट हो रहा है, इतना ही आपको समझना है। तो फिलहाल क्या है, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश हमारा एसेट है जिसको हमें बढ़ाना है,
क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए डेबिट, एक तरीका। दूसरा तरीका डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन है इसलिए डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल जो ओनर है इसका कैपिटल अकाउंट रहेगा वो रहेगा गिवर है इसके लिए क्रेडिट। और हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें बढ़ाना है तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सेम साइन, मतलब हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड है आपके लिए। तो अब यहाँ सिंपल क्या है कि भाई बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पे देखो रिसीट है, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब ही रिसीट, पैसा आ रहा है, और डेबिट व्हाट गोज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट मतलब पेमेंट। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आ रहा है तो हमें रिसीट में डेबिट करना है, पैसा जा रहा है तो हमें पेमेंट में क्रेडिट करना है। तो सिंपल ये सीधा सीधा कैश अकाउंट बन गया। और फिर क्या बनेगा, एक और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सीधा, जर्नल तो हम प्रिपेयर करने ही वाले नहीं है। सो कैश अकाउंट में डेबिट करना है क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में, रिसीट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,95,000 हम लिखेंगे, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,95,000 लिखेंगे। आप हमेशा बेटा गड़बड़ कहा करते हो, डेट और पर्टिकुलर्स पे आप ज्यादा ध्यान देते हो, बट क्या करना है आपको, पहले अमाउंट लिखना है। ये मैं आपको लेजर में भी समझा चुका हूं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी 1 और 2 में भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इसलिए अब बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दूंगा। मैंने आपको क्या बोला है, सिंपल, हमेशा पहले डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट लिख दो, उसके बाद ये पर्टिकुलर्स और डेट लिखो। ठीक है, तो डेबिट में कर दिया तो यहाँ पे आएगा डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, सो टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट वाले में आएगा डेबिट वाले का नाम, बाय कैश अकाउंट। और फिर यहाँ पे डेट लिख दो 2023 जून 1, कैपिटल में भी लिख दो 2023 जून 1। अब एक्चुअली हमें ये अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि भाई तुम सिंपल कैश बुक बना दो, तो हमारा आंसर इतना ही है, बट आपको ये समझ में आए इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया कि होता क्या है। ठीक है, तो कैश में डेबिट करना है, तो कैश बुक जो है हमारा, उसके रिसीट साइड में मतलब डेबिट साइड में जाएंगे, पहले अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेट। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹37,500। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में स्टोर होगा, मॉल होगा। हमने क्या किया है, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, तो हमारे पास फर्नीचर आया और हमने एक्सचेंज में कैश दिया, तो कैश पे कर रहे, पेमेंट हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, तो कैश जा रहा है, अभी हमें सिर्फ कैश पे ध्यान देना है। ठीक है, तो सिंपल कैश बुक मतलब कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना है तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, कैश में क्रेडिट करना है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के मतलब पेमेंट साइड के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अब यहां लिखेंगे टू कैश, यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर। अब एक्चुअली हमें ये तो प्रिपेयर करना ही नहीं है, बट बस मुझे एक्सप्लेन करना था कि कैसे होता है। फिर यहाँ पे डेट लिख दो 2023 4 जून 2023 जून 4, तो ये अपना आंसर है कि भाई पैसा जा रहा है ना, पेमेंट है ना, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट, इसके बाद से मैं आपको दूसरे अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कैश बुक रहेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या दिया है, परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम वैदेही। तो बेटा जो जर्नल और लेजर में आपने पढ़ा है उसी का पूरा यूज आपको यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स में, कैश बुक में करना है। कैश बुक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कैश अकाउंट है। ठीक है, तो जर्नल और लेजर का नॉलेज। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, एमआरपी कितना है 1 लाख, उसमें से पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, तो 1 लाख का 10% आएगा 10,000, वो हटा देंगे तो हमारा परचेस का अमाउंट है 90,000। इसमें से 5% कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 5% कैश डिस्काउंट है, मतलब हमने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया। तो 90,000 माइनस 4,500 कहां से आया, 90,000 का 5%, तो बचेगा 85,500। मतलब हमने कैश कितना पे किया है, 85,500 कैश हमने पे किया है।
सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में वैदेही, ब्रैकेट में क्रेडिटर या ब्रैकेट में सप्लायर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने गुड्स खरीदा 90,000 का, लेकिन हमने पेमेंट किया 85,500 का ही, और हमेशा ये कैश और डिस्काउंट साथ में लिखना है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सो कैश हमने पे किया 85,500 का, टोटल पे करना था 90,000, सो हमें 4,500 का इनकम हो रहा है। तो अभी हम कैश पे कर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमारा एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो कैश बुक में क्या होगा, पेमेंट साइड में लिख देंगे हम 85,500, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, और डेट लिख देंगे June 7। ठीक है, ये बेटा आपको सब एक के बाद एक लिखते जाना है, पेज नंबर 187 पे है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो 9 जून में क्या दिया है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹67,000 टू मुखर्जी एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। तो 67,000 का पहले तो 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो अपना आ गया सेल्स का अमाउंट इतना है। अब इसमें से आधा पैसा ही रिसीव हुआ है, तो आधा पैसा कितना है, 31,825, और इतना ही अभी मिलना बाकी है। ठीक है, तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मुखर्जी, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने उसको गुड सेल किया 63,650 का, कहां से आया, 67,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो हमने टोटल सेल किया 63,650 का, जिसमें से उसने आधा ही हमको अभी दिया है। कितना दिया है, 31,825, इतना रिसीव हुआ, और इतना अभी भी मिलना बाकी है। तो हमारा इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, मुखर्जी नाम का एसेट बढ़ रहा है उससे पैसा लेना बाकी है इसलिए डेबिट, और सबसे मेन बात कि भाई पैसा हमारे पास आ रहा है, एसेट बढ़ा, एसेट को बढ़ाना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट, या तो फिर सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर ये रिसीट है, रिसीट है तो रिसीट साइड में लिख देंगे 31,825, इतना पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, सेल्स के वजह से आ रहा है। कौन सा डेट है, June 9 है इसलिए। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो अब 12 जून, कैश सेल्स ₹38,000, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर, हमने माल बेचा और एक्सचेंज में हमें पैसा आया, कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, या तो फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन है इसलिए डेबिट, तो ये कहा जाएगा कैश अकाउंट के रिसीट साइड में, डेबिट साइड में हमेशा पहले अमाउंट लिखो, नहीं तो जब आप डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम सॉल्व करोगे तब आपको कंफ्यूजन होगा। तो प्लीज हमेशा पहले अकाउंट में अमाउंट लिखा करो। तो 38,000 हम अमाउंट में लिखेंगे, बाद में यहां पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू सेल्स, बाद में डेट में लिख देंगे June 12। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बोरोड 65,000 फ्रॉम वेदांत, वेदांत नाम के पर्सन से बोरो किया मतलब हमने लोन लिया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लोन फ्रॉम वेदांत, सिर्फ वेदांत नहीं लिखेंगे, लोन फ्रॉम वेदांत लिखेंगे। हमने लोन लिया मतलब हमने पैसा रिसीव किया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, कम्स इन है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट। ठीक है, तो ये हमारा रिसीट है। तो कैश बुक में डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले 65,000 लिखो, पर्टिकुलर्स में लिखो टू लोन फ्रॉम वेदांत अकाउंट, और डेट में लिख दो June 15। ठीक है, और वेदांत को पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट है वो। नेक्स्ट देखो, अभी रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी हाफ अमाउंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, मतलब जितना भी बैलेंस मिलना बाकी है उसका आधा पैसा मिला, ड्यू एट द रेट 7.5% कैश डिस्काउंट, हमने उसको 7.5% कैश डिस्काउंट दिया, मतलब क्या, 31,825 मिलना बाकी है, जिसमें से आधा होता है 15,913, इस पे 7.5% कैश डिस्काउंट आएगा 1193। तो एक्चुअली हमने पे कितना किया, 14,720 हमने पे किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट सॉरी रिसीव किया, राइट में मुखर्जी ब्रैकेट में डेटर, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, कितने अमाउंट से कम हो रहा है, ये टोटल अमाउंट से। ठीक है, टोटल अमाउंट से कम हो रहा है, तो अब उसने हमें कैश दिया 14,720 और डिस्काउंट नाम का बेनिफिट दिया 1,193।
अब हमें पैसा मिलना चाहिए था 15,913, बट हमें कम मिल रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है जिसको बढ़ाना है, एक्सपेंस को बढ़ाना है, मतलब ही डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। कैश हमारा एसेट है जो बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। या फिर सिंपल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम इसलिए डिस्काउंट एक्सपेंस है तो डेबिट। और ये गिवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल कैश बुक में रिसीट साइड में पैसा आ रहा है ना हमारे पास, तो रिसीट साइड में लिख देंगे 14,720। किससे आ रहा है, मुखर्जी से आ रहा है, तो टू मुखर्जी अकाउंट, और डेट लिख देंगे जून 18। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹13,500। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में एम्प्लॉय या फिर स्टाफ। हमने पैसा दिया क्योंकि उसने हमारे यहाँ पे जॉब किया, सर्विस किया, तो उसने हमें सैलरी नाम का सर्विस दिया, एक्सचेंज में हमने उसको पैसा दिया। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हम क्रेडिट करेंगे। एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के मतलब पेमेंट में पहले अमाउंट लिख दो 13,500, यहां पे लिख दो बाय सैलरी, क्योंकि सैलरी का पैसा दे रहे तो बाय सैलरी, और उसके बाद में डेट लिख दो जून 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट क्या दिया है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3,350 बाय चेक। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हमने चेक से पेमेंट किया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, और एक्सचेंज में हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए मिली, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में कंज्यूमेबल्स। ठीक है, अब हमने चेक से पेमेंट किया है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, अभी हम सिंपल कैश बुक बना रहे हैं जिसमें कैश अकाउंट है सिर्फ, तो नो एंट्री इन सिंपल कैश बुक। यही अगर डबल कॉलम कैश बुक होता तो फिर एंट्री होती थी, लेकिन ये तो सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंपल कैश बुक है, तो यहाँ पे सिर्फ कैश से रिलेटेड ही हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹23,500। हमने बैंक में 23,500 डिपॉजिट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, राइट में क्या रहेगा, बैंक रहेगा, ब्रैकेट में पर्सन। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 23,500, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट। कैश हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है जो कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट। ठीक है, और ये बैंक, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, या फिर ये रिसीवर है इसलिए डेबिट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें बैंक से मतलब नहीं है, कैश से मतलब है, कैश जा रहा है, पेमेंट है हमारा, तो पेमेंट में पहले अमाउंट लिख दो 23,500, बाद में यहां लिखो बाय बैंक अकाउंट, और डेट लिख दो जून 22, है ना। नेक्स्ट देखो अब, विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹4,500, तो ओनर लेके गया, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, हमने ओनर को पैसा दिया, पैसा दिया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट है इसलिए क्रेडिट। एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए अपोजिट साइन इसलिए क्रेडिट। और ये क्या है, हमारा पेमेंट है, पेमेंट है तो हम लोग क्रेडिट में 4,500 लिख देंगे, यहां लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और डेट लिख देंगे जून 27। ठीक है, नेक्स्ट है अभी अपना लास्ट क्या है, पेड कैरिएज ऑन गुड्स परचेज ₹1,700। हमने कैरिएज पे किया मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट कंपनी, पर्सन, आपको जो लिखना है लिखो। हमने पैसा दिया क्योंकि उसने हमारा ट्रांसपोर्टेशन करवा के दिया, इसलिए हमने उसको पैसा दिया। पैसा दिया मतलब हमारा कैश कम हुआ, एसेट कम हुआ, डेबिट को कम करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये गोज आउट है इसलिए क्रेडिट, और ये पेमेंट है, पेमेंट है इसलिए क्रेडिट। तो हम लोग 1,700 पहले पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, फिर हम यहां लिखेंगे बाय कैरिएज अकाउंट, और डेट लिख देंगे जून 30। ठीक है,
तो अब ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करना है, मंथ एंड में एक और चीज, स्पेशल चीज करनी होती है, बैलेंस निकाल के कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करना होता है। मतलब क्या, तो ये जो अमाउंट का कॉलम है उसका टोटल निकालो। डेबिट का टोटल है 3,44,545। क्रेडिट का टोटल आएगा 1,66,200। डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल को माइनस करेंगे। तो हमने क्या सीखा है, जब दोनों अलग अलग अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट है, तो दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। सो दोनों का डिफरेंस आएगा 1,78,345 और बड़ा अमाउंट है डेबिट, तो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, मतलब इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। तो अब हमें, हमारा डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, बट हमें मंथ एंड में क्या करना है, इसको क्लोज करना है, अकाउंट को कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करना है। तो अब अगर हमें ये दोनों को टोटल को इक्वल करना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट बड़ा है। अभी हमें दोनों को इक्वल करना है, तो जब हम यहां क्रेडिट करेंगे तो ये डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट कॉलम का टोटल इक्वल आएगा। और हमने अकाउंट्स में क्या सीखा है, डेबिट किया तो क्रेडिट भी करना है, क्रेडिट किया तो डेबिट भी करना है, डबल एंट्री सिस्टम से हम करते हैं। तो ऐसा समझो कि हमने क्रेडिट किया ना, तो अगले महीने यहीं पे डेबिट भी करना है, इसी अकाउंट में अगले महीने डेबिट भी करना है। तो क्रेडिट किया 178,345 से, तो यहीं पे डेबिट कर दो 178,345 रुपीज से। यहां लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन जून 30, और यहां लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 जुलाई 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैश बुक को समझते हैं। तो अभी हमने क्या किया, पहले सिंपल कैश बुक जिसमें कैश कॉलम है। अब अगर मैं इसी को सिंपल वे में समझाऊं तो आपके पेज नंबर 184 पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है बॉस, की रिसीट और पेमेंट इसमें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए, इसलिए इस तरीके से प्रेजेंट किया है। मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश रिसीट है तो डेबिट होगा, पेमेंट है तो क्रेडिट होगा। तो अभी बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है मतलब रिसीट है इसलिए डेबिट होगा। फिर परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा तो कैश पे किया, तो पेमेंट में टिक कर दो। फिर है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज दिस एट द रेट दिस एंड दिस दिस दिस। ठीक है, मतलब क्या, सिंपल कि हमने गुड्स परचेस किया तो हमने पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा तो क्रेडिट होने वाला है, क्योंकि पेमेंट क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। एसेट बढ़ रहा है या एसेट कम हो रहा है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स, माल बेचा तो रिसीव्ड कैश, पैसा आया, आया तो डेबिट होगा। कैश सेल्स, कैश में गुड्स बेचा तो रिसीट है तो डेबिट होगा। बोरोड फ्रॉम वेदांत, पैसा हमने लोन लिया तो पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, रिसीट है इसलिए। रिसीव्ड दिया ही है, रिसीव्ड है तो मतलब क्या है, वो रिसीट है, रिसीट है तो डेबिट होगा। पेड सैलरी, सैलरी का पेमेंट किया है, पेमेंट है तो क्रेडिट होगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, अब यहाँ पे चेक से पेमेंट किया है, दिया है, तो हमने कैश नहीं दिया ना ही रिसीव किया, तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मतलब कैश पेमेंट किया, कैश जा रहा है तो पेमेंट में टिक कर दो। विड्रीव फॉर पर्सनल यूज, ओनर को पैसा दिया, दिया तो पेमेंट है तो टिक कर दो क्रेडिट में। पेड कैरिएज, कैरिएज का पेमेंट किया तो पेमेंट में क्रेडिट में टिक कर दो, है ना। ये चीज आपको समझ गई तो इससे आपको डेबिट क्रेडिट तो इजीली आ जाएगा।